आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इसरो ने छोटे रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह और आज़ादी सेट का श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया। सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट प्रोग्रामिंग में भोपाल की भी 15 छात्राएं शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव युवाओं को राष्ट्र निर्माण से भावनात्मक रूप से जोड़ने का सुनहरा अवसर। देशभक्ति के रंग में रंगा प्रदेश। ग्वालियर, दतिया, सतना सहित विभिन्न स्थानों पर निकाली गई भव्य एवं आकर्षक तिरंगा यात्रा। और प्रदेश में भी समारोह पूर्वक मनाया गया 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। बुनकरों का किया गया सम्मान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने सबसे छोटे प्रक्षेपण यान SSLV-D1 का प्रक्षेपण किया। इसे सवेरे 9:18 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। SSLV-D1 रॉकेट ने पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-2 और एक अन्य लघु उपग्रह आज़ादी सेट पृथ्वी की कक्षा में भेजे। आज़ादी सेट को स्पेस किड्स इंडिया की छात्राओं ने तैयार किया है। आज़ादी सेट में 75 पेलोड लगे हैं। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में देश भर के 75 सरकारी ग्रामीण स्कूलों की 750 छात्राओं ने इस उपग्रह को बनाने में भागीदारी की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भोपाल के बरखेड़ा स्थित महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर विद्यालय की 10वीं और 12वीं की 15 छात्राएं भी सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट प्रोग्रामिंग में शामिल रही। यह परियोजना विशेषकर विज्ञान के प्रति रुझान को बढ़ावा देने और छात्राओं को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए प्रेरित करने का अवसर देने के लिए विकसित की गई है। आज के प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि SSLV-D1 मिशन के 3 चरण पूरे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि SSLV-D1 ने सभी स्तरों पर अपेक्षित प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव युवाओं को राष्ट्र निर्माण से भावनात्मक रूप से जोड़ने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव की सफलता का श्रेय देश के प्रत्येक नागरिक को देते हुए कहा कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर समितियों ने दिन रात काम करके आज़ादी के अमृत महोत्सव को जन जन तक पहुंचाया है। श्री मोदी कल नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित राष्ट्रीय समिति की 3री बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव में निहित भावना इस अभियान का मूल मंत्र है। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें स्थानीय जनजाति संग्रहालय बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सीमावर्ती गांवों के कार्यक्रम में युवाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें देश की सीमाओं पर रहने वाले लोगों के जीवन से परिचित कराया जाना चाहिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज दिल्ली में 3 मूर्ति मार्ग स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण किया। इस अवसर पर श्री पटेल ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के राष्ट्र निर्माण के योगदान को दर्शाने वाली प्रौद्योगिकी आधारित सभी 46 दीर्घाओं का अवलोकन किया। श्री पटेल ने संग्रहालय की विजिटर पुस्तिका में अपने विचारों को लिपिबद्ध भी किया। देश की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के पचमढ़ी में आज मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन में देशभक्ति और खेल भावना का अद्भुत उदाहरण दिखाई दिया।
हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी जोश के साथ तिरंगा लेकर दौड़े। मैराथन में प्रदेश के कई जिलों के अलावा देश के विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इसमें 10 वर्ष के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी शामिल हुए। ग्वालियर में एबनेजर स्कूल के बच्चों द्वारा कल 1111 मीटर लंबे विशाल तिरंगे को लेकर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराज बाड़ा से शुरू होकर सराफा, गस्त का ताजिया, राम मंदिर, छप्परवाला पुल होते हुए फूलबाग पर यात्रा का समापन हुआ। उधर दतिया में आज बारिश के बीच भव्य तिरंगा यात्रा निकली। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का संदेश दिया गया। सतना जिले के नागौद में भी हर घर तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों ने सहभागिता की। छतरपुर डीआईजी विवेक राज सिंह ने नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से छतरपुर पन्ना बॉर्डर से तिरंगा साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी युवाओं से मेरा हथकरघा मेरा गौरव अभियान में भाग लेने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह बुनकरों के लिए संकल्प और नवाचार का एक शानदार अवसर है। प्रदेश में भी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर भोपाल स्थित गौहर महल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही हथकरघा क्लस्टर वाले जिलों अशोकनगर, खरगोन, ग्वालियर, राजगढ़, सीधी, मंदसौर, बालाघाट, सीहोर, मंडला और डिंडोरी में भी बुनकरों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम के आयुक्त सह प्रबंध संचालक अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हथकरघा उद्योग से बुनकरों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग और उत्पादित माल को बाजार मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्व हथकरघा दिवस पर बुनकरों की कला को सम्मानित और हथकरघा उद्योग को समृद्ध करने के लिए आर्थिक गतिविधियां भी संचालित की गई। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने ग्वालियर के ग्राम हस्तिनापुर में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने लगभग 21 लाख रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण में शिक्षित युवाओं को सरकारी व्यय पर कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा और टाइपिंग का प्रशिक्षण देने की जो पहल हुई है वह प्रदेश के लिए उदाहरण बन रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण युवाओं को सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने में मददगार साबित होगा। प्रदेश में बारिश का एक और दौर शुरू हो गया है और कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। बारिश के बीच बिजली गिरने से कल विदिशा में 4, सतना में कल और आज की घटना में 4 और गुना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। विदिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की बासोदा तहसील आगासोद गांव में हुई इस घटना के मृतकों के निकटतम परिजनों को जिला प्रशासन द्वारा 4-4 लाख रुपए की राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आकाशीय बिजली गिरने की इन दुर्घटनाओं पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। इधर भोपाल, इंदौर, बैतूल, सागर, दमोह और उज्जैन में भी बारिश का दौर जारी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संपूर्ण कायाकल्प अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभारियों को सिंगल क्लिक से राशि वितरण व कायाकल्प अवार्ड वितरण करेंगे। ईट राइट चैलेंज 2 के अंतर्गत नीमच जिले का चयन मध्य प्रदेश से हुआ है, जिसके अंतर्गत वॉकेथॉन का आयोजन कल होगा। वॉकेथॉन का उद्देश्य जिले वासियों में स्वास्थ्य भोजन व ईट राइट नीमच का प्रचार प्रसार करना है। जबलपुर के नवनिर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह ने आज 21वें महापौर के रूप में शपथ ली। सतना के नवनिर्वाचित महापौर योगेश ताम्रकार ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने उन्हें शपथ दिलाई। शिवपुरी जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अंकुर अभियान कार्यक्रम में आज पोहरी के ग्राम पाटनपुर में जन सहभागिता से वृहद पौधारोपण किया गया। शहडोल जिले के ब्योहारी वन परिक्षेत्र के खरपाबीट में बिजली का करंट लगने से एक तेंदुए की मौत हो गई। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।